तो कुछ बिहार के तूफानगंज में असम से एक और अनासी नोटिस। तूफानगंज के बंशाराजा गांव के निवासी मोमिना बीबी को असम से एक और अनासी नोटिस मिला है। नोटिस मिलने के बाद से मोमिना बेहद चिंता में दिन बिता रही है। आज कुछ बिहार के तृणमूल जिलाध्यक्ष अभिजीत देव भौमिक मोमिना बीबी के घर व्यक्तिगत रूप से गए और उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मोमिना को हर तरह से मदद का आश्वासन दे दिया है। पता चला है कि मोमिना बीबी को हाल ही में असम राज्य में एनआरसी के संबंध में एक नोटिस मिला है। तब से उनका परिवार गहरी चिंता में है। जैसे ही ये खबर इलाके में फैली, राष्ट्र तक गलियारों में सनसनी फैल गई। तृणमूल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अभिजीत देव भौमिक ने खबर मिलते ही तुरंत कार्रवाई की। मोमिना बेबी के घर पहुंचकर अभिजीत देव भौमिक ने मोमिना बेबी को आश्वासन दिया, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस हमेशा आपके साथ है। हम कानूनी सहायता सहित हर तरह की सहायता प्रदान करेंगे ताकि आपको कोई समस्या न होने पाए। अभिजीत देव भौमिक ने केंद्र की भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की और कहा कि कूच बिहार के लोगों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में कूच बिहार में भाजपा हार गई थी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि असम सरकार जानबूझकर कूच बिहार के लोगों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि एनआरसी के नाम पर आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस शुरू से ही सम्मान में फैसले का विरोध कर रही है। हम अपने राज्य में एक भी व्यक्ति को देश छोड़ने नहीं। तो বাইরের রাজ্যগুলোতে যারা পরিযায়ী শ্রমিক দেখে দেখে যারা সংখ্যালঘু পরিযায়ী শ্রমিক তাদের উপরে টর্চারিংটা বেশি হচ্ছে। দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট সব জায়গায়। তো এটা তো আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেশ জুড়ে এবং দেশের পার্লামেন্টের ভেতরে আমাদের এমপিরা সব জায়গায় বাংলা জুড়ে এটা আমরা সরব হয়েছি। কুচবিহারকে আসামকে দিয়ে টার্গেট করা হচ্ছে। আসামের হেমন্ত বিশ্ব শর্মা দায়িত্ব নিয়েছে কুচবিহারে, উনি করাচ্ছেন, কিন্তু ওনার কোনো লাভ হবে না। কেউ আর আপনার নোটিশ পেয়ে যাবেও না, সাড়াও দেবে না। বাংলার বিষয়টা বাংলা দেখবে। এটা ফেডারেল স্ট্রাকচার, আপনি অমান্য করতে পারবেন না। এই যে বিরোধীরা বারবার বলছে যে সবার কাছে নোটিশ যাচ্ছে না, যারা আসামে ছিলেন তাদের কাছেই একমাত্র নোটিশ যাচ্ছে। হ্যাঁ, আসাম তো বাংলাদেশ না, আসামে গেলে নোটিশ আসবে কেন? এই যে ভদ্রমহিলা মোমিনা বিবি আসামে 18 বছর বয়সে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল এবং তার ফার্স্ট ম্যারেজ 18 বছর বয়সে হয়েছিল। 1 বছর তিনি সংসার করেছেন। তারপরে উনি আবার বাড়িতে ফিরে আসেন, তুফানগঞ্জের শালবাড়ি। এখানে উনি সংসার করছেন। তার ছেলের বয়স আজকে 40 বছর, তার সেকেন্ড ম্যারেজে। 1 বছর আসামে বিবাহ সূত্রে আগমনীতে ছিল।